सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट MVSD। आज यहाँ पे हम बात करने वाले यूएई वुमेंस वर्सेस नेपाल वुमेंस के बीच में एक कमाल का एशिया कप गेम होने वाला है। इसके बारे में एशिया कप का गेम नंबर 1 है। हम इसके बारे में कमाल की बातचीत करेंगे, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, पिच रिपोर्ट्स बताएंगे, आखिर इस गेम में आखिरकार होने क्या वाला है, सारी बातचीत आपसे करेंगे। प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, सारी बातचीत इस वीडियो में होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स, लाइनअप के बाद सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं से, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए GL एक्सपर्ट MVSD, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इधर आके ज्वाइन हो जाएगा फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स के लिए। चलिए चलते बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में डिटेल्स में। अगर हम बात करें वुमेंस एशिया कप के बारे में, एक बात याद रखिएगा, सारे मैचेस, मैक्सिमम मैचेस, या फिर जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, यानी अभी तक मैंने पूरा शेड्यूल नहीं देखा है, यानी कि लीग स्टेजेस देखे हैं, वहाँ पे सारे गेम जो है वो डम्बुला में हो गए, जहाँ पे जो वेन्यू है वो स्पिन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर दिखाता है। 2024 एवरेज स्कोर 125 से 135 के बीच रहता है, लेकिन कई बार स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम्स भी होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि वीक टीम जो है वो 80 या फिर 90 के बीच में ही ऑल आउट होती दिख जाएगी, या विकेट नहीं गिरेगी तो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन बना पाएगी। जैसे कि नेपाल, मलेशिया, यूएई, ये थोड़ी सी वीक टीम है बाकी टीम्स के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें नेपाल वुमेंस वर्सेस यूएई वुमेंस के बारे में, गेम नंबर 1 जो हमारा एशिया कप का होगा, अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से त्रिता सतीश के साथ ईशा रोहित ओझा ओपनिंग करनी चाहिए। कविशा कुमारी नंबर 3 पे, खुशी शर्मा नंबर 4 पे, एल कैनी, उसके बाद ठाकुर, उसके बाद हरित होता छंदनी, फिर तदारिखा, वैष्णवे महेश, कोटे और इंदुजा नंदा कुमार खेलनी चाहिए। अगर हम बात करें इनकी तरफ से बेंच पे हैं ये 4 प्लेयर, ई थॉमस, रिनीता रजित, ऋषिता रजित और रितिका रजित। इन तीनों में डिफरेंस है, एक बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें रिनीता रजित जो है वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेती हैं, ऋषिता और रितिका रजित उतने कुछ खास स्टैट्स नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक पता है ये बॉलिंग कर सकती हैं। अगर हम बात करें इधर से कौन कितने ओवर डाल सकता है, ईशा रोहित के आप लोग 4 ओवर लेके चलिए, कविशा कुमारी के 2 से 3 ओवर आप लोग गिन सकते हैं, हरित होता चंदनी के 3 से 3 के करीब ओवर, ददारी का 2 से 3 ये भी डाल जाएगी, वैष्णव महेश के 4 ओवर और कोटे के 2 से 3 और 2 के करीब ओवर आप लोग नंदा कुमार के ले सकते हैं, यानी 4 और 3 7 ओवर इधर से आ जाते हैं, और 3 ओवर इधर से तो 10 हो जाते हैं, 3 ओवर इधर से 13, 4 ओवर इधर से तो फिर 17 हो जाते हैं। 2 ओवर कोटे और 1 नंदा डाल सकती हैं, या फिर एक आधा ओवर इनका या इनका कट सकता है। अगर हम बात करें दूसरी टीम के बारे में, अगर हम बात करें नेपाल की तरफ से, वहाँ से ओपन करती दिख जाएगी कविता कंवर, सीता राणा मगर, इंदु बारमा, रुबीना छेत्री, पट्टा, बिंदु रावल, काजल श्रेष्ठा, S खड़का, कविता जोशी, संगीता राय और पूजा महावता। बेंच की बात करें तो थापा, चौधरी, एरी और मारासिनी जो है वो बेंच पे होगी इनकी तरफ से। अगर हम बात करें ओवर डायमेंशंस के बारे में, कि 1 ओवर के आप 2 से 3 आप लोग ले सकते हैं, 4 ओवर मगर के आप लोग गिन लीजिए, 4 चेत्री के और 4 ओवर आप लोग बारमा के इजीली ले सकते हैं, यानी 12 ओवर इधर से 2 ओवर कवर के आते हैं, तो 14 ओवर इधर से आ जाएंगे। एस राय 2 से 3, यानी 2 ओवर आप इधर से गिने तो 14 से 16 के करीब, के जोशी और महावता मिलके 2-2 ओवर, या फिर के जोशी 3 ओवर और 1 ओवर महावता डाल सकती हैं। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ के बारे में, अगर हम बात करेंगे ना, यूएई की तरफ से दंदारिका, रोहित ओझा और नंदा कुमार पावर प्ले में डालनी चाहिए। रोहित ओझा, दंदारिका और होत चांदनी जो है वो डेथ में भी आ सकती हैं। नेपाल की तरफ से राणा मगर, रोबिना छेत्री, इंदु बारमा और कंवर जो है वो पावर प्ले में आ सकती है। राणा मगर, रुबीना और इंदु बारमा डेथ में आ सकती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा स्पिन फैक्टर रहेगा,
हम लोग स्पिनर पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। नेपाल की तरफ से कुछ खास स्पिनर नहीं है, सिर्फ एस राय हैं, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नेपाल की टीम थोड़ी सी वीक है यूएई के कंपैरिजन में, ये बात याद रखिएगा। और यूएई के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, रोहित ओझा, कविसा कुमारी, और चांदनी, कोटे और वैष्णवी महेश के रूप में, जो अच्छी बॉलिंग करते दिख सकते हैं। चलिए चलते हैं ड्रीम 11 पे, वहीं पे जाके बाकी सारी बातचीत करते हैं कि आखिर हमको करना क्या है। चलिए हम लोग ड्रीम 11 पे आ चुके हैं। इधर हम एक एक प्लेयर पे डिटेल में बातचीत करेंगे। त्रिता सतीश, काजल श्रेष्ठा के बीच में अगर हम कंपटीशन करें तो सतीश 100% आपकी टीम में होनी चाहिए। ओपनिंग के साथ विकेट कीपिंग करेगी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ये जो है वो नंबर 6 से 7 के करीब बैटिंग करती दिखेगी, तो उतनी इम्पॉर्टेंट शायद ना हो। एस खड़का बहुत नीचे बैटिंग करनी चाहिए। अगर ऊपर भी बैटिंग करती हैं तो उतनी सजेस्ट नहीं करूँगा। एक ही कंडीशन में ले सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट करें और आप जीएल में बढ़िया रिस्क लेना चाहते हैं तो एम ठाकुर, मैं इनको भी सजेस्ट नहीं करूँगा। डाउन में बैटिंग करेगी। आर रजीत के खेलने के चांसेस कम हैं। एल कैनी जो है वो टॉप 4 से 5 के बीच में बैटिंग करेगी। बैटिंग फर्स्ट में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा भट्टा, चौधरी, रावल है। रावल इज़ गुड बैटर अगर टॉप 5 के बीच में दिखती हैं, क्योंकि एक बैटर लेना ज़रूरी है तो हम रावल जी को रखेंगे। अगर ये टॉप में नहीं होती तो हमको सेव के लिए खड़का या खैनी को देखना होगा। बैटिंग सेक्शन में सच कहूँ कोई भी उतना अच्छा नहीं है। एक ही कंडीशन में ठाकुर अगर मेरे को लगता है 7th बॉलर है तो एक आधा ओवर कर जाएगी। ऑलराउंडर में रोहित ओझा इंपॉर्टेंट पिक, ओपनिंग के साथ 4 ओवर। रुबीना चेत्री टॉप 3 में बैटिंग के साथ 4 ओवर। कविसा कुमारी नंबर 3 पे बैटिंग के साथ 3 के करीब ओवर। सीता राणा मगर ओपनिंग के साथ 4 ओवर। एच हरित होता चंदनी, ये इंडिया के लिए पहले खेल चुकी है, बहुत अच्छी प्लेयर है। 4 ओवर आपको 4 तो नहीं लेकिन 3 ओवर आपको देती दिख सकती है। 3 ओवर के करीब आपको देती दिखेगी। बैटिंग शायद ना आए लेकिन 3 ओवर डालेगी। फिर इंदु बार्मा है जो शायद टॉप 4 के करीब बैटिंग, साथ में 4 ओवर डालती दिख जाए क्योंकि टीम की कैप्टन है। खुशी शर्मा खेलेगी तो खेलनी चाहिए एज बैटर जो है। मेरे हिसाब से खुशी शर्मा बैटिंग सेक्शन में होनी चाहिए थी तो इम्पोर्टेंट पिक हो जाती। दंदारिका 2 से 3 ओवर डालेगी लेकिन पावर प्ले में आएगी। कविता कुंवर अगर ओपन करती हैं 2 से 3 ओवर डालती दिखती हैं तो हम इजीली रख सकते हैं क्योंकि 10 के करीब रन और एक आधा विकेट निकालने की क्षमता है। वैष्णवी महेश ऐसी विकेट पे अपना क्रूशल रोल अदा कर सकती हैं क्योंकि लेग स्पिनर हैं और हाई चांसेस रहते हैं लेग स्पिनर को प्लेयर्स विकेट दे जाते हैं। एस कोटे कई बार देखा गया ये पावर प्ले में ही 3 ओवर कर जाती हैं, लेकिन इधर बॉलर्स हैं, अच्छे खासे बॉलर्स हैं और एशिया कप है तो मेरे हिसाब से शायद उनको इतना ज़्यादा चांस ना मिले और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 1 या 2 ओवर ही डाल के संतुष्टि करनी पड़े। ये जोशी ठीक बॉलर हैं, 2 से 3 ओवर डाल सकती हैं। हाई चांसेस है इनका पहला ओवर जो है वो 5वें या 4थे ओवर के करीब आ जाए और दूसरा ओवर जो है वो 7वां या 8वां ही आ जाए। अगर उसमें एक आधा विकेट मिल गया तो और ओवर, उसके अलावा नहीं। एस राय मेरे अनुसार 4 ओवर की गेंदबाजी करनी चाहिए क्योंकि स्पिनर का विकेट है और वहाँ पे इनका क्रूशियल रोल हो जाता है। अगर हम बात करें एक प्लेयर है मरासनी, खेलेगी तो ठीक ठाक प्लेयर साबित हो सकती है। इंदुजा नंदा कुमार है, ये वैसे ठीक प्लेयर हैं, स्टार्टिंग में इनको स्विंग मिलता है, आप चाहें तो इनको जीएल के नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन इनके ओवर 1 से 2 के बीच ही लग रहे हैं एक्सपेक्टेड, तो मैं इन पे रिस्क लेना चाहूँगा। फिलहाल मेरी टीम के बारे में बात करें, मैं सतीश को रखूँगा। एक बैटर कंपलसरी है तो मैं बिंदु रावल। उसके अलावा बैटिंग से ऑलराउंडर में रोहित ओझा, रुबीना, कविशा कुमारी, सीता राणा मगर, हरित छोटा चन्नी, इंदु बार्मा। बॉलिंग सेक्शन में ददारिका और वैष्णवी महेश। लास्ट प्लेयर के लिए कई सारे चॉइसेस उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें कितने ओवर्स हमने कवर कर दिए दोनों टीम की तरफ से, अगर हम बात करें दोनों टीम्स की तरफ से, वैसे ऑप्शन में कविता कवर, कोटे राय हैं। मैंने फ़िलहाल कवर को रखा है सेफ्टी के लिए, सीवीसी और वीसी, इनको या इनको। फ़िलहाल हमारी ये टीम है, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।